बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। एक्सरसाइज 2.3 ये स्टार्ट करने से पहले करेक्टरिस्टिक्स एंड लॉगरिथम वैल्यूज़ को समझना ज़रूरी है। तो आइए ये स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ करेक्टरिस्टिक एंड व्हाट इज़ मैंटीसा। इनके बारे में अच्छी तरह से आप समझ लें, तब ये एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करें। तो आइए मैं आपको इनके बारे में ज़रा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। स्टार्ट करते हैं कॉमन लॉगरिथम। व्हाट इज कॉमन लॉगरिथम? द कॉमन लॉगरिथम इज द लॉगरिथम विद द बेस ऑफ 10. It is written as log base 10 or simply as log when no base is mentioned. It is usually assumed to be base 10. तो इसमें यह कहा गया है कि कॉमन लॉगरिथम जो है वो बेस 10 के साथ लिखा जाता है। बाज़ औक़ात जो उसके साथ 10 ना लिखा हो तो फिर उसको यूँ लिखते हैं लोग। तो इसमें यही कंसीडर किया जाता है कि बेस 10 है इसके साथ, तो इसको कहते हैं कॉमन लॉगरिथम। देखें 10 पावर 1 इज इक्वल टू 10 होता है, तो ये जो लॉग के साथ ये 10 लिख रहे हैं राइट साइड वाला, और ये जो जिसके ऊपर पावर है ये बेस बन जाता है, तो इज इक्वल टू 1 है। इसी तरह से ये लॉग जो हम लिखने लगे हैं 100 इज इक्वल टू 2, ये होता है 10 पावर 2 इज इक्वल टू 100। तो इक्वल के राइट साइड पे जो वैल्यू होती है वो लॉग के साथ लिखते हैं, जिस वैल्यू के ऊपर पावर होती है वो उसका बेस बन जाती है। तो देखेंगे लॉग 100 लिखा हुआ है, लॉग 10 इसका ये कंसीडर कर लें कि बेस इसका 10 है, ये कॉमन लॉगरिथम है। अगर नहीं होता तो फिर भी उसको यही एज्यूम किया जाता है कि उसका बेस 10 है। ये देखें ये इसमें ये बताया गया है। तो ये देखें 10 पावर 3 इज इक्वल टू 1000 है, तो इक्वल के राइट साइड पे 1000 लिखा है, इसको लॉग के साथ लिखें। जो पावर 3 है वो इक्वल के राइट साइड पे लिख लिया करें। ये आपको बता दिया गया है, इसकी जो एक्सरसाइज 2.2 है उसमें ये बताया गया था कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम फॉर्म में कैसे लिखेंगे और लॉगरिथमिक फॉर्म जो है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अब हम पढ़ने लगे हैं करेक्टरिस्टिक एंड मैंटीसा ऑफ लॉगरिथम्स। अभी अभी हमने कॉमन लॉगरिथम के बारे में पढ़ा है, तो अब यहाँ पे पढ़ने लगे हैं कि लॉगरिथम का जो करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा क्या है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो पहले ये रीडिंग कर लें। देखें द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। किसी भी नंबर का जो लॉगरिथम है दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। दो हिस्से कौन कौन से हैं? एक करेक्टरिस्टिक एंड द मैंटीसा। मतलब जो लॉगरिथम किसी भी नंबर का दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक करेक्टरिस्टिक होता है, दूसरा मैंटीसा होता है। यार इज़ ए सिंपल वे टू अंडरस्टैंड। तो ये इनको समझने के लिए नीचे उन्होंने कहा है कि सिंपल तरीके से इसकी जो डेफिनेशन दी गई है इसको ज़रा रीड आउट करें। देखिए करेक्टरिस्टिक कैसे लिखते हैं? द करेक्टरिस्टिक इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। ये लॉगरिथम का इंटीग्रल पार्ट है। इट टेल्स अस हाउ बिग और स्मॉल द नंबर इज। करेक्टरिस्टिक से हमें ये पता चल जाता है कि कोई नंबर कितना बड़ा है या कितना छोटा है। तो ये आगे इसके रूल्स पढ़ते हैं। रूल्स फॉर फाइंडिंग द करेक्टरिस्टिक। करेक्टरिस्टिक को कैसे फाइंड आउट किया जाता है उसके ये रूल्स रीडिंग कर लें ताकि आप एक्सरसाइज 2.3 करने में आपको आसानी हो और इसकी अच्छी समझ आ जाए। चलिए देखें पहला रूल, करेक्टरिस्टिक इज इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स। अच्छा ये ऊपर थोड़ी सी कंडीशन दी है, फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1। एक ऐसा नंबर जो 1 से बड़ा हो तो उसका करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड आउट करना है। तो ये इन्होंने बताया है करेक्टरिस्टिक इज इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट आर द डेसिमल पॉइंट -1। तो इसमें यह कहा गया है कि नंबर ऑफ जो डिजिट्स हैं टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, जो आपके पास डेसिमल पॉइंट होगा उसकी लेफ्ट साइड पे जितने भी नंबर होंगे उनको उनमें से 1 को माइनस कर दे, जो आंसर आएगा वो इसका करेक्टरिस्टिक कंसीडर किया जाएगा। देखिए ये लिखा है फॉर एग्जाम्पल इन log 5 6 7 द करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 3 - 1 इज इक्वल टू 2। देखिए कैसे 2 है,
जिन वैल्यू का पॉइंट नहीं होता वो पॉइंट बिल्कुल एंड पे होता है। तो पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जो नंबर हैं वो काउंट करें। ये लिखा होगा ना, द नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। तो इसका डेसिमल पॉइंट जो है ना 7 के पीछे है, तो इसकी लेफ्ट साइड पे नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करें, कितने हैं, 3 हैं, 3 डिजिट्स हो गए। और रूल के मुताबिक जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उसको उनमें से हमने 1 को माइनस कर देना है। तो ये 3 डिजिट्स हैं, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। ये उन नंबर्स के लिए है जो ग्रेटर देन 1 है। अब पढ़ते हैं फॉर अ नंबर लेस देन 1, ऐसी वैल्यू जो 1 से छोटी होती है। तो उसका क्या रूल है फाइंड आउट करने का, उसमें करैक्टरिस्टिक को। तो ये लिखें, करैक्टरिस्टिक इज इक्वल माइनस स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट नंबर ऑफ 0 बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट प्लस 1। ये उसका रूल है। देखें ज़रा एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको इसकी अच्छी समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इन लॉग 0.0123 द करैक्टरिस्टिक इज इक्वल। देखिए ये डेसिमल पॉइंट है और ये 1 नॉन जीरो डिजिट है, इनके दरमियान में जीरो की गिनती करें, कितना है, लिखा है ना नंबर ऑफ जीरो, जीरो की गिनती बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो डेसिमल पॉइंट आपके पास ये और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आपके पास 1 है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, लेकिन वो 1 नॉन जीरो डिजिट ही होगा। तो कितनी जीरो आगे दरमियान में, 1, तो वो आपने लिख देना है 1। आगे प्लस का साइन लगा के 1 ऐड करें तो ये 2 हो गया। तो ये -2 को 2 बार भी कहते हैं। तो ये इसका मेथड है फाइंड आउट करने का कि करैक्टरिस्टिक को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी हमने इसका रूल पढ़ा है कि करैक्टरिस्टिक को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर कोई नंबर ग्रेटर देन 1 हो तो उसका करैक्टरिस्टिक कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, अगर कोई नंबर लेस देन 1 हो तो उसका करैक्टरिस्टिक कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू है log 725। ये एग्जाम्पल नंबर 9 हम सॉल्व करने लगे हैं। ज़रा देखें, log 725 है, इसका करैक्टरिस्टिक देखें। ये पॉइंट इसकी एंड पे है, राइट साइड पे है ना, 5 के पीछे। तो 5 के पीछे डेसिमल पॉइंट से इसके लेफ्ट साइड पे नंबर को गिनती करना है आपने, कितने नंबर हैं, 3 हैं। तो इसमें से एक माइनस कर दें तो ये 2, तो इसका करैक्टरिस्टिक हो गया 2। अब इसका पार्ट नंबर 3 देखें ज़रा, वैल्यू लिखी है 0.00045। तो जब लेस देन 1 हो तो डेसिमल पॉइंट और 1 नॉन जीरो डिजिट के दरमियान में जीरो की गिनती करनी है, उसमें -1 ऐड कर देना है, मतलब 1 ऐड कर देना है, माइनस का साइन पहले लगाते हैं। तो ये कितनी जीरो है, 3। तो 3 लिखें, +1 कर दें, माइनस का साइन लगाना है, तो ये हो गया 4 बार। तो ये इसका करैक्टरिस्टिक है। इसी तरह से हम इसके दूसरे पार्ट भी देख लेते हैं। पार्ट नंबर 2 देखें, 9.87, इसका करैक्टरिस्टिक देखें। पॉइंट की लेफ्ट साइड पे, चूँकि ग्रेटर देन 1 है ना, पॉइंट की लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट्स हैं, 1। तो 1 में से 1 माइनस करें, 0 आएगा। ये इसका 0 करैक्टरिस्टिक हो गया। अब ये देखें 0.54 है, लेस देन 1 है, तो आपने पॉइंट और 1 नॉन जीरो डिजिट के दरमियान में ज़ीरो की गिनती करनी है। कितनी ज़ीरो हैं, तो एक कोई भी नहीं है तो 0 लिख लें, माइनस आगे रूल के मुताबिक +1 लगा लें, तो 1 बार इसका करैक्टरिस्टिक है। उम्मीद है कि आपको करैक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने की समझ आ गई होगी। अब ज़रा हम देखते हैं, ये हैं कि नंबर साइंटिफिक नोटेशन, करैक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम। Characteristic of the logarithm of numbers can also be found by expressing them in scientific notation। इसमें यह कहा गया है कि लॉगरिथम का जो करैक्टरिस्टिक हो, किसी भी नंबर्स के जो लॉगरिथम है उनका करैक्टरिस्टिक जो आपने फाइंड आउट करना है, तो उसको अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें तब भी आप आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ये ज़रा देखें, ये नंबर है 725। अभी हमने इसका करैक्टरिस्टिक देखा था, ये 2 है। देखें ये देखा था 2 है, ठीक है। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये बनेगी वैल्यू 7.25
मल्टीप्लाई 10 पावर 2। तो इसका जो करेक्टरिस्टिक होगा, जो पावर होगी वही इसका करेक्टरिस्टिक है। ठीक है, पावर कितनी है 2, वो इसका करेक्टरिस्टिक बनेगा। 9.87 इसका हमने करेक्टरिस्टिक देखा था, कितना था, ये है यहाँ पे 0। तो जब 9.87 को आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये 10 पावर 0 ही बनेगा ना, तो इसका करेक्टरिस्टिक हो गया 0। इसी तरह से ये 0.00045 मतलब ये 00045 वैल्यू है, इसका करेक्टरिस्टिक हमने देखा था 4 बार। तो ये देखें, इसको लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में तो ये वैल्यू बनेगी 4.5 मल्टीप्लाई 10 पावर -4। तो ये आपको मेथड बताया गया है पिछली एक्सरसाइज में कि कोई अगर वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो उसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखना है। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखना है, तो ये सारी डिटेल उधर आपको बता दी गई है। तो ये ना समझ आए तो वहाँ से आप लिंक्स दिए गए हैं, प्ले लिस्ट में भी आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको ये इन चीज़ों के बारे में इल्म हो जाएगा। ये देखें, तो पॉइंट को आप लेफ़्ट टू राइट लेकर आएंगे तो पावर उतनी नेगेटिव होती है, कितने 4 डिजिट्स है ना, तो 10 पावर -4 होगा, जो पावर है वही इसका करेक्टरिस्टिक काउंट किया जाएगा। इसी तरह से 0.54 है, तो ये पॉइंट को लेफ़्ट टू राइट लेकर आएंगे तो पावर नेगेटिव में होगी, जितने डिजिट्स क्रॉस करेंगे उतनी पावर होगी। तो चूँकि हमने 1 डिजिट क्रॉस किया है तो 1 पावर माइनस हो जाएगी, तो वही -1 होगा, इसका करेक्टरिस्टिक होगा। ये हमने इधर किया हुआ है, ये लिखा है द मेंटिसा इज़ द डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म में कोई वैल्यू दी गई होगी, उसका जो डेसिमल पार्ट होगा वो इसका मेंटिसा कहलाएगा। इट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल कंपोनेंट एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये मेंटिसा हमेशा ही पॉजिटिव होता है, इसको नेगेटिव में नहीं लिखना। फ्रैक्शनल कंपोनेंट होता है, मतलब वो पॉइंट में वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल log 5000 इज इक्वल टू 3.698। तो इसका जो डेसिमल पार्ट है ना, ये 0.698 है, तो ये इसका मेंटिसा कहलाएगा। थोड़ा सा ये भी हम देख लेते हैं कि फाइंड अ कॉमन लॉगरिथम ऑफ अ नंबर। कॉमन लॉगरिथम ऑफ अ नंबर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। सपोज वी वांट टू फाइंड कॉमन लॉगरिथम ऑफ 13.45। 13.45 का कॉमन लॉगरिथम फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये इसका नंबर है। द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू फाइंड द लॉगरिथम इज गिवन बिलो। तो जो है ना, इसके स्टेप्स बता दिए गए हैं नीचे। देखिए स्टेप 1 क्या है, सेपरेट द इंटीग्रल एंड डेसिमल पार्ट। तो जो पॉइंट से पहले वाला नंबर होता है उसको कहते हैं इंटीग्रल। तो यहाँ पे कितना है, 13 है। और डेसिमल पॉइंट पार्ट क्या है, जो पॉइंट वाली वैल्यू है वो है 0.45, वो हमने 45 लिख लिया। तो ये इसका डेसिमल पार्ट है। अच्छा, स्टेप 2 में आपने क्या करना है, फाइंड करेक्टरिस्टिक ऑफ द नंबर। आपने इस नंबर का करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है। चूँकि ये ग्रेटर देन 1 है तो वो ग्रेटर देन 1 वाला फार्मूला, मतलब वो रूल अप्लाई करना है। करेक्टरिस्टिक इज इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, यहाँ पे 2 है, उसमें से एक आपने माइनस कर देना है, तो ये आ जाएगा 1। तो इसका करेक्टरिस्टिक कितना हो गया, 1। स्टेप 2 में हमने करेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट किया है। स्टेप 1 में इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल पॉइंट को अलग अलग कर लिया है। स्टेप 3 देखें ज़रा, इन कॉमन लॉगरिथम टेबल कंप्लीट टेबल इज़ गिवन एट द एंड ऑफ द बुक। ठीक है, जो इसका जो कॉमन लॉगरिथम टेबल है बुक के एंड पे दिया गया, वहाँ से आप देख सकते हैं। चेक द इंटरसेक्शन ऑफ रो नंबर 13। ठीक है, जो आपका ये इंटीग्रल पार्ट होगा उतनी रो देखनी है। चूँकि ये इंटीग्रल पार्ट 13 है तो आपने रो नंबर 13 देखना है। कॉलम कौन सा देखना है आपने, जो फर्स्ट डिजिट होगा डेसिमल पार्ट का, क्या है 4, उसको 4 में देख लेना है। जिसकी वैल्यू बनेगी आपके पास
1271। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने मीन डिफरेंस देखना है। जो चौथा डिजिट होता है ना, ये चौथा डिजिट हमारे पास क्या है, ये चौथा डिजिट जो है 5 है। ठीक है, इसका मीन डिफरेंस आपने देखना है। चेक द इंटरसेक्शन ऑफ रो नंबर 13 एंड कॉलम नंबर 5 इन द मीन डिफरेंस विच इज़ 16। तो उसका डिफरेंस आप देख लेते हैं कितना है, 16 है। देखें, रो नंबर 13 में हमने कॉलम नंबर 4 की वैल्यू देख ली है, कितनी है, 1271 आ गई। अब इसके बाद चौथा जो डिजिट है 5, वो मीन डिफरेंस देखना है। तो इसी रो में चलते जाना है, 5 में आना है, 16 हो गया। तो ये दोनों को आपने ऐड कर लेना है। देखें, ये ऐड किया हुआ है मीन डिफरेंस और ये जो वैल्यू आपने फाइंड आउट की हुई है लॉगरिथम टेबल में। तो ये 1287 विच इज़ द मेंटिसा ऑफ अ गिवन नंबर। ठीक है, तो ये हो गया इसका मेंटिसा, गिवन नंबर फाइंड आउट कर लिया। अब स्टेप 6 देखें ज़रा। फाइनली कंबाइन द करेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा पार्ट्स फाउंड इन स्टेप 2। आपने स्टेप 2 में जो करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट किया था 2 - 1, तो 1 वो लिखें, और ये इनको मेंटिसा हमेशा होता है फ्रैक्शनल पार्ट, आपको पहले भी हमने अभी पढ़ा है। तो इनको पॉइंट में लिखते हैं, ये हमेशा डेसिमल पार्ट होता है। तो इसलिए ये, और ये होता भी हमेशा पॉजिटिव है, तो इसलिए इसको कंबाइन करेंगे, वो लिखेंगे फिर 1.1287। सो द वैल्यू ऑफ लॉग 13.45 इज़ 1.1287। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 2.3 इसका क्वेश्चन 1 स्टार्ट करने लगे हैं। तो इसके जो टॉपिक्स हमने रीड आउट कर लिए हैं, तो क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं। फाइंड करेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो ये नंबर्स दिए गए हैं, इनका आपने करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है। तो ये एक दफ़ा बता दिया गया आपको, अगेन इसको देख लेते हैं कि करेक्टरिस्टिक इन वैल्यूज़ का कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। तो ये देखें, ये नंबर है आपके पास 725, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, तो जो पावर होगी वही इसका करेक्टरिस्टिक होगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन 1 के जितने पार्ट्स हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम सॉल्व किए जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट है 5287, इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, जैसे अभी आपको टॉपिक में बताया गया है। तो जिन वैल्यूज़ के साथ पॉइंट नहीं होता वो बिल्कुल एंड पे होता है। तो यहाँ पे पॉइंट है इसको आपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक लाना होता है, मतलब यहाँ तक। तो पॉइंट को आप चूँकि राइट टू लेफ्ट लेकर आ रहे हैं, तो पावर पॉजिटिव लिखी जाएगी। लिखें 5.287 मल्टीप्लाई होगा 10 पावर 3। तो ये क्योंकि हमने 3 डिजिट्स क्रॉस किया है ना पॉइंट को, इसलिए पावर 3 आ गया। राइट टू लेफ्ट होगा तो पावर पॉजिटिव होगी। तो इसका जो करेक्टरिस्टिक होगा, जो पावर होती है वही इसका करेक्टरिस्टिक है। पार्ट नंबर 2 देखें। तो ये देखें, पॉइंट को आपने एक डिजिट राइट टू लेफ्ट लेकर आना है। तो ये वैल्यू बनेगी 5.928। तो ये होगा 10 पावर 1। तो इसकी पावर 1 है चूँकि, तो इसलिए करेक्टरिस्टिक क्या होगा, 1 होगा। थर्ड पार्ट देखें। अब यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है इसको लेफ्ट टू राइट लेकर आना है। तो जितने डिजिट्स क्रॉस करेंगे उतनी पावर नेगेटिव बनेगी। इसकी साइंटिफिक नोटेशन 0.0567 इज इक्वल, इसकी साइंटिफिक नोटेशन देखें 5.6
7 10 पावर कितनी होगी 2 -2। तो इसका आपने करेक्टरिस्टिक बताना है, -2 कह लें या 2 बार भी कह सकते हैं। क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 4, 2 3 4.7 इन वैल्यूज का करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है। तो ये वैल्यू लिखें 2 3 4.7 इज इक्वल, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो चूंकि पॉइंट को राइट टू लेफ्ट लेकर आएंगे 2 डिजिट्स, तो ये लिखें 2.347 10 पावर +2 है। तो इसका जो करेक्टरिस्टिक होगा 2 होगा। पार्ट नंबर 5, ये देखें 0.00 फिर 00 49 इज इक्वल, पॉइंट को आपने लेफ्ट टू राइट लेकर जाना है, तो जितने डिजिट्स क्रॉस करेंगे पावर नेगेटिव होगी। तो ये गिनती करें 1 2 3 4 5, तो ये लिखें 4.9 10 पावर -5 इसके इक्वल है। तो इस तरह से इसका जो करेक्टरिस्टिक होगा वो होगा -5। ये वैल्यूज हैं, तो ये होगा 14500 इज इक्वल, जिन वैल्यूज़ के साथ पॉइंट नहीं होता बिल्कुल एंड पे राइट साइड पे होता है। तो यहाँ से आपने डिजिट्स को क्रॉस करना है यहाँ तक पॉइंट को, तो गिनती करेंगे कितना है 1.45 एंड पे चूँकि सारी ज़ीरो हैं वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो कितने डिजिट्स क्रॉस किए आपने राइट टू लेफ्ट, 3 0 है और ये 2, तो ये हो गया 5। तो इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो है +5। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो ये क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है। वैल्यू है 43, तो इसको कंसीडर कर लें x के इक्वल, लेट x इज इक्वल 43। क्योंकि आपने इसका लॉगरिथम फाइंड आउट करना है इसलिए लिखें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। log x इज इक्वल log 43। इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि पॉइंट इसका राइट साइड पे है तो पॉइंट की लेफ्ट साइड में कितने डिजिट्स हैं 2। तो रूल पड़ा था जिसमें ग्रेटर देन 1 तो वो नंबर ऑफ डिजिट्स तो -1 कर देते, तो 1 आ गया। तो इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो है 1। अब हमने इसका मेंटीसा देखना है कि वो कैसे देखते हैं। 43 को हमने 0 में देखना है, तो 43 रो नंबर होगा और 0 जो इसका कॉलम होगा, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन एलिमेंट आएगा वही इसका मेंटीसा होगा। ये देखिए ये कॉलम नंबर है 0 का और 43 और 0 का इंटरसेक्शन एलिमेंट क्या है 6335, तो ये इसका मेंटीसा है। मेंटीसा हमेशा पॉइंट में लिखा जाता है 6335। तो ये हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट किया और मेंटीसा फाइंड आउट किया, तो इन दोनों को ऐड कर लें इसकी वैल्यू बन जाएगी। तो ये लिखें लॉग x 43 है, तो ये लिख लें 43 इज इक्वल 1 + 0.6335। तो दोनों को ऐड कर लिया तो ये बन गया 1.6335। तो ये इसकी वैल्यू है।
अगर उन्होंने ये कहा हो कि लॉगरिथमिक टेबल का यूज़ करें तो फिर आपने इसी तरह से करना है। तो अगर वो कंडीशन ना लगाएं तो आप कैलकुलेटर का भी यूज़ कर लेते हैं, वो भी मैं आपको गाइड करता हूँ। ये log 43 कैलकुलेटर से log की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये देखें, ये log का साइन नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करें। आगे चूंकि ये 43 की वैल्यू है, ये 43 क्लिक करें, 43, तो ये इसका आंसर आ रहा है 1.63346। चूँकि हमने लिखा है इसमें, ये देखें 1.6335, यहाँ पे है 46, तो चूँकि इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 6 जो डिजिट है वो 5 से ग्रेटर है, तो जब 5 से ग्रेटर है तो इसलिए ये 4 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मेथड था कैलकुलेटर से log की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, और ये मेथड है कि आप लॉगरिथम की जो बुक है उसका इस्तेमाल करते हुए, टेबल का इस्तेमाल करते हुए कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि अगर आपको कहा जाए कि लॉगरिथमिक नोटबुक का यूज़ करें तो फिर आपने ये मेथड यूज़ करना है। अगर कंडीशन ना दी गई हो, दोनों मेथड में से जो सा मर्जी मेथड यूज़ कर लें। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो पार्ट 1 हमने ये अभी सॉल्व किया है, पार्ट नंबर 2 ये सॉल्व करने लगे हैं। 579, इसके हमने लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इन वैल्यूज़ को कंसीडर कर लें x के इक्वल। लेट x इज इक्वल 579, टेकिंग log on both sides, then we get log of x is equal log into 579। चूँकि ये नंबर ग्रेटर देन 1 है तो इसका जो पॉइंट है यहाँ पे राइट साइड पे है, तो पॉइंट की लेफ़्ट साइड पे नंबर ऑफ डिजिट्स की गिनती करें तो कितने हैं, 3, तो 3 में से 1 माइनस कर लें। जो इसका रूल आपको पढ़ाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम ये सॉल्व कर रहे हैं। तो ये इसका करेक्टरिस्टिक कितना आ गया, 2। अब आपने इसका मैंटीसा फाइंड आउट करना है। तो मैंटीसा को आपने फाइंड आउट करना है तो 57 को 9 के कॉलम में देखना है कि 57 की वैल्यू क्या है। 57 को आपने 9th में देखना है। ये 57 ये रो में वैल्यू देखें और 9 कॉलम में देखें, जो इंटरसेक्शन जो एलिमेंट होगा वही इसका मैंटीसा होगा। तो ये देखें 7627, ये 9 कॉलम नंबर है और ये 57th रो नंबर है, तो ये आ गया 7627 इसका मैंटीसा। लिखे मैंटीसा हमेशा पॉइंट में होता है, 0 पॉइंट लिखें 7627। तो ये जब हम लॉग की वैल्यू देखेंगे तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। लॉग x किसके इक्वल है, 579 इज इक्वल, दोनों को ऐड कर लें तो ऐड करने से इसका आंसर बनेगा 7627। ये इसका आंसर है, इसकी लॉगरिथमिक वैल्यू। अब हम ये जो वैल्यू है log 579, इसको कैलकुलेटर की मदद से भी देखते हैं। तो ये देखें, लिखें log 579, तो इसकी वैल्यू बनी है 2.76267। जो पॉइंट के बाद 5th डिजिट है वो ग्रेटर देन 5 है, तो जब राउंड ऑफ करेंगे तो 6 में एक ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 2.7627। तो ये उसके साथ आंसर मैच कर रहा है। ये कैलकुलेटर की मदद से हमने फाइंड आउट किया और ये ग्राफ लॉगरिथम की जो नोटबुक है उसकी मदद से हमने फाइंड आउट किया है। लेकिन बुक में जो क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है उसका आंसर ये दिया गया है 2.7624, तो 4 की जगह पे हमने लिखा 7। हमने जो कैलकुलेटर का भी यूज़ किया है और नोटबुक जो लॉगरिथम के उसका भी यूज़ किया है, दोनों की मदद से आंसर सेम आया, लेकिन यहाँ पे आंसर गलत है। इसलिए
बुक में जो आंसर है उसकी आप करेक्शन कर लें, परेशान नहीं होना आपने। इसको 4 की जगह पे आप 7 कर लें और ये यहाँ पे आंसर इसका गलत है। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 का ये थर्ड पार्ट वैल्यूज़ हैं 1.982, इसको सॉल्व करने लगे हैं। इन वैल्यूज़ को कंसीडर कर लें एक्स के इक्वल। लेट एक्स इज इक्वल 1.982, taking log on both sides, then we get log of x will be equal log 1.982। तो इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है हमने और मैंटिसा। तो करेक्टरिस्टिक का मेथड आपने रीड आउट किया हुआ है। तो पॉइंट की लेफ़्ट साइड पे नंबर ऑफ डिजिट्स देखनी है, क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 है ना, तो ये पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 1 है। तो ये हो गया 1 और उसमें से माइनस करना है 1, तो आंसर क्या आ गया, 0। तो इसका करेक्टरिस्टिक हो गया 0। अब आपने इसका मैंटिसा फाइंड आउट करना है। आपने क्या करना है, 19 को 8 में देखना है। ये 19 है, कॉलम नंबर 8 में वैल्यू देखें और यहाँ से तो ये वैल्यू बन रही है 2967। तो ये लिखें 2967। तो ये आपके पास जो 4th डिजिट होता है ना, उसका आपने डिफरेंस देखना होता है। ये क्या लिखा हुआ है, 2। तो ये 2 के कॉलम में 19 की सीध में देखें कितना फ़र्क आ रहा है, और ये आपके पास है 19, तो ये बन रही है 4 वैल्यू इसकी। क्या बन रही है, 4। तो ये 4 जो होगा इसके अंदर ऐड करेंगे आप। तो ऐड करें तो ये वैल्यू जो बनेगी आपके पास, ये बनेगी 2971। चूँकि हम मैंटिसा फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये पॉइंट में वैल्यू लिखी जाती है, इसलिए लिखेंगे 0.2971। तो इस तरह से फिर ये लॉग x है, ये 1.982, तो ये लॉग 1.982 की जो वैल्यू बनेगी, ये दोनों वैल्यू को ऐड कर लें, करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को, तो ये यही वैल्यू रह जाएगी 0.2971। ये इसका आंसर है। कैलकुलेटर की मदद से ये log 1.982 कैसे फाइंड आउट करें, तो ये देखें ये log का साइन है, तो आगे लिखें 1.982, तो ये वैल्यू आ रही है 0.2971। तो यही हमने टेबल की मदद से भी फाइंड आउट किया है। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 का ये 4th पार्ट है। 0.0876 इस वैल्यू का अब लॉगरिथम फाइंड आउट करते हैं। लेट x इज इक्वल 0.0876, टेकिंग log on both sides, log of x is equal log 0.0876। इन वैल्यूज़ का करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा फाइंड आउट करते हैं। लिखें करेक्टरिस्टिक और ये मैंटिसा, ये दो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ये देखें रूल के करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड आउट करते हैं। पार्ट नंबर 2 देखें इसका। फॉर अ नंबर लेस देन 1, अगर कोई ऐसा नंबर जो आपके पास लेस देन 1 है उसका करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है, तो क्या तरीकाकार है, तो क्या है, करेक्टरिस्टिक इज इक्वल माइनस इंटू नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट प्लस 1। ये देखें ये डेसिमल पॉइंट है और ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है, इनके दरमियान में कितनी ज़ीरो है, 1। तो ये इसका जो रूल है लिखेंगे माइनस के साथ 1 प्लस, तो नंबर ऑफ डिजिट ये हमारे पास नंबर ऑफ ज़ीरो 1 है और 1 ऐड करेंगे इसको,
तो इसका जो करेक्टरिस्टिक होगा -2 होगा, या इसको 2 बार भी कह सकते हैं। तो ये लिखें -2। अब हमने इसका मैंटिसा फाइंड आउट करना है। तो लॉग में जो 0.0 ये पॉइंट की वैल्यू को इग्नोर किया जाता है, तो हमने 87 को 6 में देखना है। तो ये देखें हमारे पास जो है ना 87, ये 0 है, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास है 9 4 2 5, 6 कॉलम और 87 रोज। तो इसमें जो कॉमन एलिमेंट आ रहा है वो है 9 4 2 5। तो ये लिख लें 0.9425, ये इसका मैंटिसा है। तो फिर इसका लॉग होगा लॉग x, x क्या है 0.0876। तो करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा दोनों को इकट्ठा लिख लेते हैं, -2 पॉइंट, ये ऐड करेंगे 0.9425। तो जब आपके पास करेक्टरिस्टिक नेगेटिव होता है तो फिर मैंटिसा को 1 में से माइनस किया जाता है और इसमें 1 ऐड किया जाता है। ये देखें -2 + 1, और ये वैल्यू वैसे की वैसे लिखें 0.9425 -1। तो इसमें से -1 किया जाएगा और मैंटिसा में से, और इसमें 1 ऐड किया जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा -1। 0.9425 -1 करते हैं, ये लिखें 0.9425 -1। तो वैल्यू आ रही है -0.075। तो ये लिखें -0.0575। तो ये इसका हमने फाइंड आउट किया है मैंटिसा। तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी -1.0575। तो ये इसकी लॉगरिथमिक वैल्यू है। इसको अगर आप बार में लिखना चाहते हो तो ये लिख लेंगे 1 बार .0575। तो ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट नंबर 5 है। 0.047 इसका लॉगरिथम फाइंड आउट करने लगे हैं। लेट x इज इक्वल 0.047, देन log of x इज इक्वल log into 0.047। अब इस वैल्यू का करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा फाइंड आउट करते हैं। तो करेक्टरिस्टिक लिखें एंड मैंटिसा। तो ये चूंकि लेस देन 0 है, तो जब नंबर लेस देन 0 हो तो उसका करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना हो तो फिर डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के दरमियान में नंबर ऑफ ज़ीरो की गिनती करते हैं। तो कितनी है नंबर ऑफ ज़ीरो, यहाँ पे 1 है, तो लिखेंगे माइनस कितनी है 1, तो 1 इसके अंदर ऐड कर लें तो क्या हो गया -2। तो फिर इसका -2 जो है ना करेक्टरिस्टिक है। अब आपने log into 0.047 का मैंटिसा फाइंड आउट करना है। तो लॉगरिथमिक वैल्यू का जब मैंटिसा फाइंड आउट करते हैं तो 0.0 जो वैल्यू होती है उसको इग्नोर किया जाता है। तो ये 47 को आपने 0 में देखना है, 47 नंबर हो और इसका 0 कॉलम हो। तो ये 47 है और 0 में इसकी वैल्यू आ रही है 6721। तो ये इसका मैंटिसा है। तो ये मैंटिसा लिख लें 0.6721, then log 0.047 will be equal to, ये लिखें -2 प्लस ये होगा 0.6721।
चूँकि इसका करेक्टरिस्टिक जो है ना वो -2 है, तो इसलिए ये इसमें से -1 किया जाएगा और इसमें +1 ऐड किया जाएगा। मतलब ये देखें -2 +1, इसमें 1 ऐड कर दिया और यहाँ पे -1 कर दिया जाएगा। 0.6721 -1 -2 +1 होगा -1। अब ये 0.6721 -1 ये कैलकुलेटर से देखें 0.6721 -1 तो वैल्यू आ रही है आपके पास -0.3279। तो ये लिख लें -0.3279। तो ये दोनों नेगेटिव है, इसलिए इसका जो हो जाएगा लॉगरिथमिक वैल्यू वो ये बनेगी -1.3279। ये दोनों वैल्यू नेगेटिव है ना, दोनों ऐड हो जाएंगी तो यही वैल्यू आएगी। अगर इसको हम बार लगाएंगे तो फिर ये वैल्यू बनेगी 1/3279। तो ये log 0.047 इन वैल्यू का ये आंसर है। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2, इसका ये पार्ट नंबर 6 है। वैल्यूज है 0.000354। इन वैल्यूज का लॉगरिथम फाइंड आउट करने लगे हैं। Let x is equal 0.000354. Taking log on both sides, then we get log of x is equal log into 0.000354. अब हमने इसका मैंटीसा और करैक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है। चूँकि ये वैल्यू लेस देन 1 है, तो जो वैल्यूज़ लेस देन 1 हो उनका करैक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए हमने डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान में नंबर ऑफ ज़ीरो देखनी होती है। तो कितनी नंबर ऑफ ज़ीरो है? 3। तो ये +1 ऐड करें तो ये क्या हो गया? 3 + 1 क्या हो गया? 4 -4। अब आपने इन वैल्यूज़ का मैंटीसा फाइंड आउट करना है। 35 को आपने 4 में देखना है। तो ये आपके पास है 35, ये 0 कॉलम है, ये 1 2 3 4, तो वैल्यू आ रही है 5490। तो पॉइंट में ये वैल्यू लिखेंगे 0.5490। तो ये इसका मैंटीसा आ रहा है। वैल्यू होगी लॉग x क्या है? 0.000354 इज इक्वल -4 करैक्टरिस्टिक है प्लस मैंटीसा 0.5490। अब इसमें -4 में +1 हो जाएगा और मैंटीसा में -1 वैल्यू होगी 0.5490 -1। तो ये बन जाएगा -4 + 1 -3। अब आपके पास ये वैल्यू है +0.5490 -1। तो ये कैलकुलेटर से इन वैल्यू को सॉल्व करें। लिखें 0.5490 -1, तो आपके पास वैल्यू आ रही है -0.451। तो ये लिख लें -0.451। दोनों वैल्यू नेगेटिव हैं तो इसलिए इनको यूँ भी लिखा जा सकता है -3.451। तो ये वैल्यू यूँ भी लिखी जा सकती हैं बार के साथ 3 बार .451। तो ये इन वैल्यूज़ का ये लॉगरिथमिक वैल्यू है, जो कि ये क्वेश्चन है log 0.000354।
तो ये इसका आंसर है। एक्सरसाइज 2.3 इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं। वैल्यूज हैं इफ log 3.177 इज इक्वल 0.5090 देन फाइंड log 3177। ये पार्ट 1 है, इसके टोटल 3 पार्ट्स हैं। तो इन वैल्यूज का आपने क्या करना है, करैक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है और मैंटिसा फाइंड आउट करना है। कितने डिजिट्स हैं पॉइंट की लेफ्ट साइड पे 4, तो लिखे 4, तो उसमें एक डिजिट माइनस करते हैं तो क्या हो गया 3। तो ये इसका करैक्टरिस्टिक है 3। चूँकि ये वैल्यू में बताया गया है कि 3.177 इज इक्वल टू 0.5090, तो मैंटिसा ये यही होगा, मैंटिसा चेंज नहीं होता। तो ये वैल्यू लिखें 0.5090। तो ये जो वैल्यूज़ है ये लॉग के साथ वैल्यू गिवन है। ये लिखें इफ़ लॉग 3.177 इज इक्वल टू 0.5090, तो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी log 3177। तो ये लिखें log 3177। इसके अकॉर्डिंग करैक्टरिस्टिक ये और मैंटिसा ये दोनों को ऐड करके लिख लेंगे 3 प्लस 0.5090। तो फिर इसका आंसर बनेगा 3.5019। ये इसका आंसर है। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर ये 3 का सेकंड पार्ट log 31.77 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि वैल्यू गिवन है log 3.177 इज इक्वल टू 0.5019। तो ये वैल्यू है log 31.77। तो इसका आपने करैक्टरिस्टिक और मैंटिसा देखना है। नंबर ग्रेटर देन 1 है तो पॉइंट के लेफ्ट साइड पे 2 डिजिट है, 2 में से एक माइनस करें तो 1 इसका करैक्टरिस्टिक रहेगा। मैंटिसा सेम होता है, यही आएगा 0.5019। तो फिर इस तरह से log 31.77 इसका आंसर होगा करैक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा 1 प्लस 0.5019, दोनों को ऐड कर लें 1.5019। तो ये इसका आंसर है। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3 का ये थर्ड पार्ट वैल्यूज है log 0.03177 इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जबकि गिवन वैल्यूज है log 3.177 इज इक्वल 0.5090। तो इन वैल्यूज का करैक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा देखते हैं। करैक्टरिस्टिक देखें, चूँकि ये वैल्यूज लेस देन 1 है तो इसलिए पॉइंट और नॉन जीरो डिजिट के दरमियान में जीरो की काउंटिंग करनी है। तो ये इसका रूल ये होता है, लेकिन माइनस ब्रैकेट कितनी जीरो है 1 और 1 इसके अंदर ऐड करें तो इसका करैक्टरिस्टिक होगा -2। तो ये लिख लें -2 और इसका जो मैंटिसा होगा वो सेम ही होगा 0.5090। फिर ये लिखें log 0.03177 इज इक्वल, तो करैक्टरिस्टिक और मैंटिसा इकट्ठा करें -2 प्लस 0.5090। तो -2 लिखें +1 के साथ और ये मैंटिसा 0.5019 तो -1 करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा -1। तो ये वैल्यू है 0.5019 -1। तो ये कैलकुलेटर से करें 0.5019
-1, तो आपके पास वैल्यू आएगी -0.4981। दोनों नेगेटिव हैं इसलिए यूँ लिखी जा सकती है -1.4981। तो ये इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है।